दोस्तों, साईं बाबा की महिमा और उनके चमत्कारों के बारे में कौन नहीं जानता। आपको देश दुनिया में उनके हजारों भक्त मिल जाएंगे। फिर भी कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग थे जिन्हें साईं बाबा का सानिध्य मिला और वे साईं बाबा की सेवा में लगकर अपना जीवन संवार गए। साईं के साथ साथ साईं बाबा के भक्तों में उनका नाम भी अमर हो गया। किसी ने साईं बाबा को बेटे की तरह माना तो किसी ने अपने बड़े भाई की तरह। कोई साईं बाबा का चेला रहा तो कोई साईं बाबा की लीला का साक्षी रहा। आज की हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही साईं भक्तों के बारे में बताएंगे जिन्होंने शिरडी में रह के साईं बाबा की सेवा की और उनकी लीलाओं का आनंद भी उठाया। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। यदि आप भी साईं बाबा में आस्था रखते हैं तो आपको भी इस बात की अनुभूति अवश्य होगी कि साईं बाबा आपके साथ हैं। आइए अब हम शिरडी में साईं बाबा के अनन्य भक्तों के बारे में जानते हैं जो हर वक्त साईं बाबा की भक्ति करते थे और उन्हें अपना भगवान मानते थे। बाईजाबाई और कोटे पाटिल। बाईजाबाई को बाबा के प्रति अत्यधिक प्रेम और भक्ति थी। वह भोजन बनाकर बाबा के पास ले जाती थी। वह उन्हें अपने पुत्र के समान मानती थी। उन्होंने प्रण कर लिया था कि जब तक साईं बाबा भोजन नहीं करेंगे तब तक वह भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि वह एक टोकरी में भोजन लेकर जाती थी और उन्हें खिलाने के लिए उनकी तलाश करती थी। तात्या कोटे पाटिल। तात्या कोटे पाटिल का बाबा के साथ एक अनोखा रिश्ता था और 7 साल की उम्र से वह उनके संरक्षण में थे। वह साथ साथ खेलते और मौज मस्ती करते। तात्या बाबा की पीठ पर चढ़ जाते और उनकी गोद में बैठ जाते। बाबा के इतने करीब होने के कारण उन्हें वह विशेषाधिकार मिले जो बहुत कम लोगों को मिलते थे। केवल उन्हें और महालसा पति को मस्जिद में बाबा के साथ सोने की इजाजत थी और ऐसा उन्होंने 14 साल तक किया, जब तक कि उनके पिता की मृत्यु नहीं हो गई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उन्हें घर जाने के लिए मजबूर कर दिया। महालसा पति। महालसा पति शिरडी गांव के किनारे खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। जब साईं बाबा पहली बार शिरडी पहुंचे तो उन्होंने ही युवा फकीर का इन शब्दों के साथ स्वागत किया, आओ साईं। इस प्रकार उन्हें साईं का प्रिय नाम दिया गया। साईं बाबा महालसा पति को भक्त कहकर पुकारते थे। माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा। श्यामा बाबा के सबसे घनिष्ठ भक्तों में से थे। उन्हें बाबा का नंदी माना जाता था और वे उनके निजी सचिव की तरह काम करते थे। बाबा ने एक बार श्यामा को बताया था कि वे 72 पीढ़ियों से एक साथ है। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तब उनके माता पिता निमोन 5 किलोमीटर दूर से शिरडी चले आए थे। वे मस्जिद के बगल के एक कमरे में स्कूल शिक्षक बन गए थे। लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई शिंदे शिरडी की एक धनी महिला थी जो दिन रात मस्जिद में काम करती थी। भगत महालसा पति, तात्या और लक्ष्मीबाई को छोड़कर किसी को भी रात में मस्जिद में कदम रखने की अनुमति नहीं थी। बाद में उसने बाबा के लिए भोजन तैयार किया और बड़े प्रेम और भक्ति से उन्हें परोसा। बाबा उनके बहुत आभारी थे और उन्होंने उसे रुपए का उपहार देकर अपना आभार व्यक्त किया। समाधि लेने से पहले 9, जो एक अच्छे भक्त की 9 विशेषताओं का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने उन्हें 9 सिक्के दिए थे। भागोजी शिंदे। भागोजी शिंदे एक प्रकार से बाबा के सेवक थे जो उनकी नियमित सेवा में लगे रहते थे। वे प्रातःकाल मस्जिद में प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे और प्रतिदिन बाबा की दाहिनी बाह की मालिश करते थे और फिर उनके शरीर की। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और फिर भी वे साईं बाबा के सबसे करीबी लोगों में से थे। वे साईं बाबा को छाया देने के लिए छत्र लेकर लैंडी गार्डन तक उनके साथ गए। एक बार साईं बाबा को धूनी में हाथ डालते समय चोट लग गई। भागोजी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने घाव पर पट्टी बांधी और घाव ठीक होने के काफी समय बाद तक उन्हें कपड़े पहनाए। नाना साहेब चांदोरकर। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के सबसे प्रमुख भक्तों में से एक थे। वे सुशिक्षित और ब्राह्मण थे। पेशे से डिप्टी कलेक्टर। उन्हें बाबा द्वारा सीधे शिरडी बुलाए गए बहुत कम भक्तों में से एक होने का गौरव प्राप्त था। गोविंद रघुनाथ दाभोलकर उर्फ हेमांड पंत श्री साईं सच्चरित्र नामक कृति के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अन्ना साहेब दाभोलकर को 13वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि के बाद साईं बाबा ने हेमांड पंत कहा था।
उनका काम साईं बाबा के जीवन और दर्शन में एक महान अंतर्दृष्टि है। गोली बुबा पंढरपुर के भगवान विठ्ठल कृष्ण के भक्त थे। वे पंढरपुर के वारकरी नियमित आगंतुक थे। जिस प्रकार वे हर वर्ष पंढरपुर जाते थे, उसी प्रकार वे हर वर्ष एक बार शिरडी भी जाते थे। वे बाबा से बहुत प्रेम करते थे। वे बड़ी नम्रता से बाबा की ओर देखते हुए कहते, ये तो दीन दुखियों के रक्षक पंढरीनाथ अवतार है। तो ये थी बाबा के कुछ अनन्य भक्तों की जानकारी, जिन्होंने उनके शिरडी में रहते हुए उनकी जी भरकर सेवा की और चमत्कारों का आनंद उठाया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसी ही एक और ज्ञान से भरी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। धन्यवाद।